राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं हरियाणा से आई हूँ। मेरा पति मुझे बहुत मारता है, पी के बहुत मारता है। मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए। तो आप यहाँ आ गए? हाँ जी, मैं तो उनको बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, सबको बताया मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अगर तू अब गई तेरी किडनी में गुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहाँ से भागी थी जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? दारू पी के मारता है जी। मैं उसे रोकती हूँ कि दारू मत पीकर, कुछ खाने पीने की चीज लेगा जिससे मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं, लेकिन वो ये बात नहीं समझता। बस मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है। पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। फिर मैं जड्डों में भाग आई, मेरे सिर में कैंची मार रखी थी, खुन्ना खाई, और एक बामनी ने मुझे अपनी टूटी हुई चप्पल दी और मेरे पे ना कपड़े थे ना कुछ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घरों आई भाग के रात। तो उनके जो आपके सास ससुर हैं वो नहीं डांटते उसे, रोकते? उसने अपनी माँ को भी मारा, बाप को मर गया, उसमें 2 भाई हैं, एक बहन है उसके। तो उसके भाई लोग समझाते नहीं? नहीं, वो सबको मारता है, बहुत बुरा है जी। तो बच्चों को भी मारता है? मेरा के तो मारता था, पीछे पता नहीं। तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए? अब गुरुजी मैं क्या करती थी, मेरे सिर में कैंची मार रख के पीछे से वो पता टेल का काम करता है और सिलेंडर मशीन लियो के कह रहा है कि तेरे टुकड़े करूंगा और कच्ची लैट्रिन की कराई इसमें दाब दूंगा, कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। अब बताओ मैं क्या करती रात को। तो आपके माँ बाप को बताया आपने? मेरे पापा थे सपोर्ट में, लेकिन वे भी रक्षाबंधन वाले दिन मर गए। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, भाई भी सुनते नहीं मेरे। भाई सपोर्ट नहीं करते? नहीं जी। आपको शादी के पहले पता नहीं था कि ये लड़के ऐसे हैं? नहीं जी, यो कहा था 2 भाई हैं और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी। था नहीं? कुछ नहीं था, बस गांव में एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। मतलब देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। इसलिए कहते हैं, पहले के लोग कहते थे विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि लड़का शराब तो नहीं पीता, चरित्रहीन तो नहीं है, उसका किसी और के साथ मन चक्कर तो नहीं है, क्योंकि एक लड़की की सारी जिंदगी का सवाल है। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने, झूठ बोल के विवाह कर लिया और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। सोचिए किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है वो व्यक्ति, और ये बहन किस तरह से दुखी है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या होगा उन बच्चों का भविष्य, क्या होगा इनका भविष्य? अब इनका साथ ना इनकी माँ देने को तैयार, ना भाई देने को तैयार, ना समाज। तो बस भगवान से ही प्रार्थना है कि आप अच्छे से रहें। बस गुरुजी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए 2। तो वो तो मिल जाएंगे। वो देने का नहीं, उनके बिना मैं मच्छी की तरह तड़प रही। नहीं तो वो क्यों नहीं दे रहा है? कह रहा कि तू अपने घर से लेकर आई दे। तो उसको बोलना तू अपने बाप के घर से ले आया था ना।